स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा भारत के अंदर के कुछ नेताओं के बयान की बात। कैसी ओछी राजनीति, कैसी टिप्पणी कर रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच ये ओछी राजनीति चल रही है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जानें चली गई थी। यह हमला देश की संप्रभुता पर चोट और जख्म देने वाला था, लेकिन जिन्हें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना है उन्हें तो देश के मोरल से कोई लेना देना ही नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, तो बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को तो लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यह घृणित पोस्ट निंदनीय है। विरोध के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा पोस्ट नफरती सोच को ही दर्शाता है। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान आतंक के डीप स्टेट की टूल किट बन गई है। बीजेपी का आरोप है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस पार्टी बोल रही है। और नंबर लेने की कोशिश देखिए कि टीएमसी की नेता सागरिका घोष कश्मीर में आतंकी पर कार्रवाई को बम जस्टिस बता रही है। टीएमसी नेता इसे बुलडोजर जस्टिस मानती है, जो कानून के खिलाफ है। क्या विपक्ष सचमुच पाकिस्तान के टूल किट का हिस्सा बन गया है क्या? पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या से पूरी दुनिया स्तब्ध है, लेकिन जिन्हें सियासत करनी है वो तो कश्मीर में लोगों को भड़का रहे हैं। कर्नाटक के मंजुनाथ राव का परिवार अभी इस हमले के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। सीएम सिद्धारमैया की सलाह को पाकिस्तान ने हाथों हाथ ले लिया, तो वो अब सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान को तो गलत तरीके से पेश किया गया था। इसी तरह का बयान पिछले साल कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने भी दिया था कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं मानती, और उस समय भी बीजेपी ने उन्हें राष्ट्र विरोधी बयान के लिए उनकी निंदा की थी। ओमर अब्दुल्ला पहलगाम हमले को देश पर हुए घातक हमला मानते हैं, लेकिन जिन्हें सियासत करनी है वो तो वोट बैंक की सियासत में इसमें भी अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। तो इन नेताओं के बयानों पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भारत के अंदर मीर जाफर की कमी थोड़े हैं। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है, और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह हमारी जिम्मेदारी थी कि जो भी लोग आए थे वो सकुशल अपने घर लौटते। यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको?
उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, तारीफ होनी चाहिए ऐसे संवेदनशील बयानों की। तो वहीं एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि कांग्रेस को तो हर मुद्दे पर राजनीति करनी है, वो नहीं करनी चाहिए और मामले की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। ये गलत है इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि संसद के दोनों सदनों को बुलाया जाना चाहिए और पहलगाम मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। संसद का दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम को लेकर, जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। आपको हमने कुछ ही बयान दिखाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बयान है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता का बयान है, जम्मू कश्मीर के तारिक कर्रा का बयान है, सैफुद्दीन सोज का बयान है। तमाम ऐसे बयान हैं जिसको लेकर ये लग रहा है कि क्या ओछी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये बयान पाकिस्तान में हेडलाइन बन के चल रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच ये ओछी राजनीति हो रही है। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में अशोक शर्मा जी, टीएमसी के नेता, तृणमूल कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, कुछ नेताओं के तो मैं देख रहा था पाकिस्तानी चैनलों पर बड़े जबरदस्त एकदम बड़ा बड़ा फोटो हेडलाइन के साथ चल रहा था। उन नेताओं को क्या ये समझ में नहीं आती कि क्या इस समय बयान देना चाहिए, या फिर सावधानी बरतते बरतते भी जो ओरिजिनल अंदर में है वो रोकते रोकते भी बाहर आ जा रही है इनकी, ऐसे नेताओं की? लाल जी, ये इतना अफसोसनाक ये मामला है अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हमारे विपक्ष के नेता सिर्फ सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग कराने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। संवेदनशीलता तो दूर, एक जो पीड़ित परिवार है उसके जख्मों पे मलहम लगाने के बदले क्या वो ऐसा नहीं है कि वो उसमें नमक छिड़क रहे हैं? जी, आज देश जिस तरह से मर्माहत है और देश जिस तरह से आक्रोशित है इस हमले को लेके, तभी ये आपने देखा कि बिहार में एक जनसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हम जो आतंकियों की ये बची खुची जमीन है उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। और इस नेस्तनाबूद में देखिए कि ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर में चल रहा है। 9 वहां आतंकी जो परिवार के जो घर है उसको अभी तक बुलडोज कर दिया गया, ढा दिया गया जी। कोई जस्टिस का मतलब यही होता है कि आप निर्दोष लोगों को मारेंगे, उसके कॉन्स्पिरेसी में शामिल होंगे और उसके बाद जो न्याय तंत्र है, व्यवस्था है, वो कागज लेके दौड़ती रहेगी कि आपको जस्टिस के कटघरे में ये न्याय तंत्र है, इसकी सजा मिलेगी और बरदूर मिलेगी जी। अभी मैं देख रहा था कि अभी अखिलेश यादव का ताजा ट्वीट है और अखिलेश यादव कह रहे हैं पूछता है भारत कि उन पर्यटकों को सुरक्षा क्यों नहीं मिली। ठीक। अरे भाई साहब, इतने लंबे चौड़े पोस्ट में एक बार पूछ लेते, पूछता है भारत इन आतंकी हमले में जो पीड़ित परिवार है उसके दर्द में शामिल क्यों नहीं हुए? 2 मिनट का समय क्यों नहीं निकाला? इतने बड़े पोस्ट में एक लाइन आपको पीड़ित परिवारों के लिए नहीं लगा, लेकिन आपको सियासत करनी है तो पूछता है भारत।
अगर आप बात एक मिनट के लिए अगर आप सोचिए कि इन सारे नेताओं का, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये मुझे अफसोस है, ये मुझे कहना पड़ रहा है कि इनके परिवार का कोई बंदा इस तरह के हलाकत जो आतंकियों ने किया था वहां, उसमें इनके परिवार के लोगों को पूछ के आता कि क्या हिंदू हो और ठाई गोली उनके सर पे लगती, तो फिर उनका रिएक्शन क्या होता? इनके परिवार के किसी को पूछता कि तुम्हें कलमा आता है, और उसके बाद कलमा आती कि उसके साथ में अगर वो बंदा कलमा नहीं पढ़ता है उसको गोली मार दी जाती है, तब फिर ये जयराम रमेश के घर की प्रतिक्रिया क्या होती, अखिलेश यादव के घर की प्रतिक्रिया क्या होती, ये सागरिका घोष के परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती? ठीक, आप उस निर्दोष, उस मासूम लोग जो भारत के जम्मू कश्मीर में एक टूरिज्म करने गया था, उसके लिए आप खोज रहे हैं, अलग अलग रास्ता निकाल रहे हैं, टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं, ये शर्मनाक बात। बिल्कुल ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और आपने कहा कि नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा। महाराष्ट्र कांग्रेस के तो एक नेता कह रहे थे उनके पास उतना टाइम कहां था कि धर्म पूछते। जिनकी हत्या कर दी गई है, उनकी विधवाएं, उनके बच्चे बता रहे हैं कि वहां पर एक एक करके पूछा गया। ये कहते हैं उनके पास, आतंकवादियों के पास उतना टाइम कितना कहां होता है, बहुत टाइम था उनके पास, उन्होंने वहां पर खून की होली के लिए। अशोक शर्मा जी, क्या मॉडल है सागरिका घोष जी का और टीएमसी का आतंकवाद से लड़ने का, जरा उसको एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि जो बाहर से अगर आतंकवादी घुसपैठ करता भी है तो यहां पर उसका कोई ना कोई गद्दार बैठा हुआ है जो उसको समर्थन देता है। उन गद्दारों के मकान को ना सिर्फ गिराया जाना चाहिए, बल्कि अगर और गद्दारों की पहचान होती है तो उनको भी उड़ा देना चाहिए। ये मॉडल हम समझते हैं। सागरिका घोष जी का और टीएमसी का कौन सा मॉडल है आतंकवाद से लड़ने का, फाइट करने का, बताइए अशोक जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से एक बहुत अच्छी बात इन्होंने शुरू की है जी, कि जो आप जो बोल रहे हैं कि सागरिका मैडम ने जो भी बोला जी, तो उन्होंने जो बोला है वो उनका अपना व्यक्तित्व है। अच्छा, ये हुई बात। लेकिन ठीक है, अब मैं टीएमसी मॉडल उससे हटा लेता हूं अपने सवाल से, सागरिका मॉडल बोलता हूं। मेरी हाँ, बोलिए ना पूरा कि ये जो भी अभी जो यहाँ पे बहस हो रही है पिछले 7 दिन से, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आधे घंटे तक पहलगाम में जो भी कुछ हुआ उस समय क्या हमारे देश की जो वहां की जो जवाबदेही थी, वो जवाबदेही किसके ऊपर थी? क्या वो जम्मू कश्मीर सरकार के ऊपर थी? जम्मू कश्मीर सरकार के ऊपर? वो तो सेंट्रल के ऊपर थी। भाई, आज के होम मिनिस्टर जो है उनका दायित्व था वहां पे जो भी टूरिज्म जाते हैं उनकी सुरक्षा को देखना, उनके सारे चीजों को देखना उनका दायित्व था। उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछ के वो जितने भी जो अपोजिशन के लीडर जो है अपोजिशन के, उन लोगों से वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अरे भाई, हमारे अंदर जो कष्ट है वो हम अपने तरीके से बयां कर रहे हैं। हमने ये कहा कि बुलडोजर जो है, ये बुलडोजर तो यूपी में भी चला रहे हैं। ये बुलडोजर क्या पहली बार चल रहा है हिंदुस्तान में? क्या बुलडोजर की नीति इनकी पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भाजपा की तो फिर आतंकवादियों के घरों पर चलने पर दर्द नहीं होना चाहिए ना? हमने क्या बोला कि सागरिका मैडम ने जो भी बोला है वो उनका अपना व्यक्तित्व है। थोड़ा थोड़ा आप कवर भी कर देते हैं ना उनको, इसीलिए मैंने कहा आप अलग भी करते हैं, कवर भी कर रहे हैं। उन्होंने अपना व्यक्तित्व जो रखा है कि बुलडोजर क्या आज पहली बार चल रहा, आतंकवादियों पे बुलडोजर क्यों? आप क्यों नहीं पीओ को या क्यों नहीं जाके पाकिस्तान बैठक कर रहे हैं? अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? आपको तो मुसलमान का भी पूरा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई वहां पर जो है समर्थक है उसका घर उड़ा दिया जा रहा है, इसमें सागरिका जी को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं आपको क्या बोला, व्यक्तित्व विषय में उन्होंने बोला कि बुलडोजर चलाने की बजाय आप पाकिस्तान बैठक कीजिए। ये तो क्लियर है। आज के समय में जम्मू कश्मीर के जितने भी मुसलमान हैं वो क्या प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े हैं? वो क्या प्रधानमंत्री को नहीं बोल रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल। हमने तो उमर अब्दुल्ला का बयान भी सुनवाया और बताया कि हमारे नेताओं को उमर अब्दुल्ला से सीखना चाहिए कैसा बयान देना है। तो 7 दिन से ये जो हमारी जो इंटेलिजेंट है क्या कर रही है? ठीक है, मैं वैसे बता देता हूं। इसका जवाब मैं कौशल कांत मिश्रा जी से लूंगा और मैं यहां पर यह उल्लेख नहीं करूंगा कि जब कभी इस तरह का कोई हैवानियत पर उतर आता है तो वो चाहे पहलगाम हो या बशीरहाट हो या मालदा हो, हैवानियत के बाद क्या होता है वो हमने देखा है। लेकिन कौशल कांत मिश्रा जी बताइए, कुछ सवाल जो उन्होंने उठाया कि जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उनको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बताइए। लालचंद जी, मुझे लगता है कि टीएमसी के प्रवक्ता हिंदुस्तान में रहते नहीं है
जो पहली ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसमें होम मिनिस्टर ने साफ कहा था Yes. और हमारी सरकार खुल करके कहती है कि हाँ हमारी जिम्मेदारी थी और कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई तभी ये दुर्घटना हुई। बिल्कुल। ये बात तो सवाल खत्म हो गया ना कि कौन जिम्मेदारी तो ले ही रहे हैं ना। लेकिन आप ये बताइए, टीएमसी की सागरिका हो चाहे मर्जीना खातून ही है ना आपकी नेता, जो कह रहे हैं ये बीजेपी ने कराया। अरे आपको याद है लालचंद जी, एक जोड़ नारा दिया हुआ था करता उसको, था। वक्फ से भी जोड़ दिया ना कि वक्फ का मामला दबाने के लिए जी बीजेपी ने लालचंद जी, आपको याद है ना एक नारा चला आ रहा था, हूं अशोक जी, आ रहा हूं अशोक जी। हाँ। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। तो ये जितने लोग हैं जो खड़े हैं पाकिस्तान के साथ आज, ये सबको बड़ा कष्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में सिद्धारमैया हो, आरबी तिमारपुर हो, सैफुद्दीन सोज हो, विजय टेटीवार हो, तारिक कर्रा हो, मणिशंकर अय्यर हो, वो जगत सिंह नेगी हो, दामाद साहब हो, सब गद्दारों से भरे हुए। इसलिए इन्हें लगा अगर गोली मारी जाएगी तो इन्हीं सब मारे जाएंगे। इसलिए ये जयचंद और मीर जाफर की पार्टियां जो भरी हुई हैं देश में, इनके गद्दारों को गोली मारने की ही जरूरत है। ठीक है, मैं ठीक है, दोबारा ठीक है, इंसिस्ट कर रहा हूं। ठीक है। और एक चीज बता दूं, इसको मुहावरे के तौर पर नहीं लिया जाए। हाँ। ये यही सैफुद्दीन सोज है। आपको याद है हाँ। 1990 में इनका भतीजा एबडक्ट हुआ था और 7 टेररिस्ट छोड़ दिए गए थे। ठीक है, वही सैफुद्दीन सोज है जो ये बिल्कुल। कह रहे हैं कि अशोक जी, पाकिस्तान की बात अशोक क्यों जी ना की मान एक- ली जाए। अशोक जी की एक टिप्पणी ले लेता ऐसे हूं। लोगों को भर रखा ठीक है है। देश की राजनीति में, ऐसे लोग जिनके लिए परिवार फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, तुष्टीकरण मुस्लिम वोट थर्ड कौशल जी है आ रहा और हूं। देश सबसे आखिरी में है। ठीक है, कौशल जी समस्या आ रहा हूं, यहां विनोद जी पर आ है। रहा हूं। अशोक जी की एक टिप्पणी पहले। अशोक जी बोलिए। सर, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन्हीं के एक नेता है पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी जी, वो एक ट्वीट है हमारे पास, वो बोलते हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद। वो सोचिए, ओपन जो है हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे ये हैं। क्या, अशोक कौन जी, सा, कहां से ये मिसइंफॉर्मेशन है। सर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। ये मिसइंफॉर्मेशन आप फैला रहे हैं। डॉक्टर साहब, लालचंद जी इसको जिस कंफर्म समय- किया जाए। डॉक्टर हाँ, साहब, मैं वही कह रहा हूं। मैं वही मिसइंफॉर्मेशन ये फैलाई इसका जा क्या रही है। सोर्स है और कहीं एक क्लिप मिनट, काट करके मेरी कुछ बात- चला तो नहीं मेरी रहा। बात- मिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, गलत इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर साहब गलत एक मिनट, इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर साहब एक मिनट, अशोक जी एक मिनट, अशोक जी, मैं अशोक जी आपको ही सवाल दे रहा हूं। अशोक जी एक सर, मिनट, मैं आप ही के सवाल आपका कर ही रहा ये हूं। मंच है, आपका ही ये मंच है, आपको ये सवाल दे रहा हूं। आप जिस तरह से एक सागरिका घोष को आपने क्लीन कर दिया कि ये उनका स्टेटमेंट होता है, कांग्रेस के जयराम रमेश ने अपने सारे नेताओं के बयान को कह दिया कि ये उनका अपना Personal बयान है, है। हाँ। ये अलग बात है कि सागरिका मैडम अभी भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के हैंडल पे चल रही है, ट्रेंड कर रही है। ये सारे के सारे जितने भी कांग्रेस नेता के बयान हैं वो पाकिस्तान के सारे सोशल मीडिया से लेके टीवी पे चल रहे हैं। तो क्या ये सारे नेताओं के बयान क्या पाकिस्तान के टूल किट का हिस्सा नहीं है? दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप क्या निंदा करते हैं, आप इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा में से हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिस तरह से एक पोस्ट सोशल मीडिया से कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं या आप उसकी निंदा करते हैं? बोलिए अशोक पहले जी। तो आप ये 100% बोलिए। बोलिए अशोक जी। 100% हम उनकी निंदा करते हैं, लेकिन हमारी जो नेत्री है उन्होंने सबसे पहला स्टैंड दिया, हमारी मुख्यमंत्री जी ने, कि हम सेंट्रल के हर डिसीजन के साथ हैं। बोला या नहीं बोला? हमारी नेत्री ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्लियर बोला है कि सेंट्रल जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ हैं। आप सेंट्रल हमारी के हर नेत्री के- इंस्ट्रक्शन के साथ हैं तो तो फिर सेंट्रल सागरिका का घोष जी इंस्ट्रक्शन को लाल जी, कहिए। सेंट्रल का इंस्ट्रक्शन ये है कि इसमें अभी पाकिस्तान के जो लोग रह रहे हैं, अवैध रूप से जो देश में राज्य के किसी में हिस्से में रह रहे हैं, उनको उनको निकालिए। देश से निकाला जाना चाहिए। आपने कितने लोगों की देखिए, आपकी सरकार ने निकाली है, ये आप सिर्फ एक पश्चिम डेटा बंगाल बता से दो। कितने लोगों को आपको- निकाला? अभी आपको एक तक बात आपने बता कितने दें। लोगों को सर, निकाला, कितने लोगों को आइडेंटिफाई हमें- किया है, कितने लोगों पे हमारे- आपने वहां आपकी पुलिस ने कार्रवाई की ठीक है, है। बस यही डेटा दे आप- दीजिए। आप ये सारी चीजों को मुझे पता है कि ये सारी चीजों को 15 से 20 दिन के बाद क्या होगा, क्योंकि जो मुद्दे की बात है उस पे तो ये लोग आ नहीं रहे हैं। क्योंकि इस समय जो जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान लोग हैं उनके बारे में सोचिए कि वहां टूरिज्म किस तरीके से बैकफुट पे आ गया है। आज की डेट में कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि सबको ये डर है अरे जो कि हम 26 लोग असुरक्षित मारे हैं। गए उनके बारे में भी जरा सोचिए ना। तो हम उनके बारे में ही तो सोच रहे हैं, इसीलिए हाँ। तो प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, हम लोग आपके साथ हैं। वो जिम्मेदारी को ना निभाकर वो उल्टी पुल्टी बातों में हम लोग को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय ठीक उनको है, पूरे मैं देश लौटता के- हूं। मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा। इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री स्कूल फीस वाले मामले पर संबोधित कर रही है, सीधे वहां चलते हैं। आप सब बने रहिएगा, लौटकर फिर चर्चा जारी रखेंगे। इस समय दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पीसी कर रही हैं।